वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीम। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में गोज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। आज का हमारा प्रोग्राम रहेगा प्रोग्राम फॉर गोज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जिसने एक तो हम इसके अंदर पीछे वाला ही लॉजिक लगाएंगे। जिसने गोज बैक फॉरवर्ड फॉर्मूला देखा होगा उसे इजीली समझ आ जाएगा कि गोज बैकवर्ड फॉर्मूला का प्रोग्राम कैसे होगा। तो सबसे पहले हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है, दैट इज जो x0 है यहाँ 12500 दिया हुआ है, और x1 जो है 12510 दिया हुआ है, x2 जो है 12520 और x3 जो है दिस इज 12530। ठीक है, इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए, तो इक्वल स्पेसिंग है, यानी यहाँ h की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 है। ठीक है, अब जो देखो x0 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज जो y0 है, y0 आपको ये दे दिए है, देन y1, फिर आपका है y2 और ये हो गया आपका y3। ठीक है, आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, किसके ऊपर, पॉइंट दिया हुआ है आपको 12516 के ऊपर। 12516 की इमेज निकालनी है इस फंक्शन के अंडर, यानी जो एक्सन है, एक्सन हमारा जो प्रोग्राम के अंदर हम एक्सन यूज करते हैं, एक्सन कितना दिया हुआ है 12516। ठीक है, तो गोज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ये दिया हुआ है yx इज इक्वल टू y नोड प्लस में u डेल माइनस 1 है। याद हो वहां होता था y नोड प्लस में u डेल y नोट होता था, तो हमने कहा था कि y नोट 2 बार आ चुका है, देन होता था आपका y माइनस 1 होता था, u एक बार आ चुका है दैट इज ये u1 था, देन आपका आता था u2। ठीक है, देन -1 एक बार आया है, देन -1 दूसरी बार और आएगा, यानी -1 आ जाएगा। u 2 बार आ चुका है, नेक्स्ट बारी होती थी u प्लस 1 की। तो इसमें देखो फर्क इतना है, यहाँ y नोट जस्ट एक ही बार है, फिर हो गया u डेल y -1, मतलब आपको 0 के बाद सीधा -1 पर आ जाना है, तो ये तो है u1 और ये हो गया u2, यानी -1 दो बार और u दो बार हो गया है। ठीक है, देन u के बाद किसकी बारी आ जाएगी, u+3 की, u+1, सॉरी यहाँ जो है ये होगा आपका u+1 2 होगा, ये u+1 2 है। ठीक है, यानी यहाँ u की भी एक बार बारी है। अब देखो डेल y-1 दो बार आ गया है। ठीक है, u यहाँ एक ही बार आएगा, यानी नेक्स्ट आ जाएगा u+1 आ जाएगा। तो y-1 दो बार आ चुका है, यानी नेक्स्ट बारी किसकी आएगी y-2 की। u+1 एक बार आ चुका है, तो नेक्स्ट बारी किसकी आएगी u+1 की आएगी, दो दो बार आएंगे। ठीक है, तो ये u+1 2 हो गया और ये u+1 3 हो जाएगा। तो u+1 आ चुका है दो बार, नेक्स्ट बारी किसकी आ जाएगी u+2 की आ जाएगी, और -2 एक बार आया है, -2 दूसरी बार और आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको निकालते रहेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी जब टेबल बनाएंगे तो ये आ जाएगी आपका जो गोज मतलब जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन था वो कुछ आपका ऐसे चल रहा था, जैसे कि ये ऐसे था, मतलब यहाँ से ऊपर जा रहा था, पहले नीचे आ रहा था, फिर ऊपर, फिर नीचे। ठीक है, फिर ऊपर, फिर नीचे। लेकिन ये उल्टा है, ये पहले ऊपर जाएगा, देन नीचे, फिर आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इस फॉर्मूले में पुट करो yx इज इक्वल टू, yx मतलब y 12516, दिस इज इक्वल टू y0। y0 देखो ये 111.892806 आ गया। सबसे पहले तो याद हो u जो होता था वो होता था xn माइनस में a बाय में h। ठीक है, गोज फॉरवर्ड में हम वो लेते थे जो ए जस्ट छोटा आ जाए एक्सन से, लेकिन इस केस में वो लेंगे जो जस्ट एक्सन से क्या आ जाए बड़ा, यानी 12516 से जस्ट बड़ा। 12516 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 12520 है। तो यानी जो x2 है ये यहाँ a का काम कर रहा है, तो ये 12520 के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू लेनी है, क्योंकि यहाँ जो u है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, u जो है नेगेटिव होता है, और -1/2 से, मतलब -1/2 से 0 के बीच में होता है जो u, वहां पॉजिटिव होता था, और 1/2 से छोटा या इक्वल ले सकते थे, यहाँ -1/2 से 0 होगा इंटरवल। ठीक, तो नेगेटिव लेके आना है, तो आप देखो 12510 लोगे तो ऑब्वियस है कि ये पॉजिटिव मिलेगा एक्सन माइनस में a। ठीक है, इसलिए हमने 12520, जस्ट इससे आपको ऊपर वाला लेना है, दैट इज आपका आंसर नेगेटिव आ जाए इस वजह से। तो y 12516, ठीक है कि a हमें मिल गया है। देन क्या था u जो है एक्सन हो गया 12516 माइनस में a हो गया आपका 12520। ठीक है, डिवाइडेड बाय h हो गया 10 हो गया। ठीक है,
तो ये आ गया माइनस का, आई थिंक आ गया है 0.4, ठीक है, बाकी एक बार कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। इनटू में डेल y -1, ठीक है, ये अपवर्ड जाता है, गोज फॉरवर्ड में नीचे जाता था, तो यानी ये हो जाएगा 0.044695, ठीक है। देन हो जाएगा u प्लस 1 2, दैट इज u प्लस 1 इंटू u प्लस 1 इंटू u डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ वापिस नीचे आ जाएगा, दैट इज माइनस का 0.00018, ठीक है। तो देखो u प्लस 1 एक बार आया, u प्लस 1 फिर से आएगा, यानी माइनस में 0.4 प्लस 2 माइनस में प्लस 1 माइनस का 0.4 इंटू माइनस का 0.4 माइनस 1 बाय में 3 फैक्टोरियल इंटू में आ जाएगा 0.3, ये 5 टाइम्स 0 है और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये गोज बैकवर्ड से निकलेगी, ठीक है। तो इसके प्रोग्राम पर हम आते हैं, तो आपका जो प्रोग्राम है ये सबसे पहले वही दो ही फाइल्स ली हमने, NIJ लिया, जो n है आपके यहाँ पॉइंट्स देख लो, n की वैल्यू जो है यहाँ n जो है आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है, n की वैल्यू दे दी गई है 3, ठीक। और देन हमारा काम था यहाँ पर n की वैल्यू दे दी गई है। सबसे पहले एक्साइज जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एरे के थ्रू हम डिफाइन करते हैं, तो फ्लोट हमने ले लिया और उसका नाम एरे का क्या नाम रख दिया x, ठीक है। उनके करेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज है उसका नाम रख दिया हमने y, xn वो पॉइंट है जहां पर हमें फंक्शन की वैल्यू रखनी है, yn वो पॉइंट है जिसके अंदर फाइनल आंसर स्टोर आएगा, ठीक है। और h जो है आपका 10 दिया हुआ है, u जो है हम नोटेशन यूज करेंगे, d जो है हम डिफरेंस के लिए यूज करेंगे, याद हो आपको ये 2 डायमेंशनल एरे होती थी, ठीक है। बाकी हम एक m और यूज करेंगे, हमने जैसे कि गोज फॉरवर्ड में किया था। अगर आपको गोज फॉरवर्ड आता है देन गोज बैकवर्ड जस्ट इसके सेम ही है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो गोज फॉरवर्ड देखो, देन आप गोज बैकवर्ड पे आना, अदरवाइज हो सकता है कि आपको समझ ना आए। तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू इनपुट करवानी है, तो n को इनपुट करवाने का काम scanf का होगा। देन हमें उस पॉइंट की वैल्यू इनपुट करवानी है जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो यानी xn को इनपुट करवाना पड़ेगा। देन हमें आर्ग्यूमेंट्स और एंट्रीज को इनपुट करवाना पड़ेगा, ठीक है। एरे है, एरे को हम फॉर लूप के थ्रू करेंगे। h हमें पता है x1 माइनस में x नोड होता है, याद हो आपको फर्स्ट डिफरेंस निकालना होता था di1 दिस इज इक्वल टू yi प्लस 1 yi, मतलब कहने का मतलब क्या होगा, ये हमने निकाला था, जो ये फर्स्ट रो होती थी और जो ये फर्स्ट था दिस इज d01, जो इस फर्स्ट डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस d01। देन आपका होता था d11, सभी के पीछे 1 1 था, d21 d31 d41, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जो ये आएगा वो आएगा d01, ठीक है। और ये जो आएगा दिस इज d02, सॉरी लास्ट में 1 है तो यानी यहाँ चेंज होएगा d11, नेक्स्ट होएगा d21, ठीक है। इसी तरीके से हमने हायर के निकाले थे ना, इनके लास्ट में क्या आ जाएगा 2 2 आ जाएगा, 2 इसके भी 2, तो ये हो जाएगा d02, ठीक है। और ये हो जाएगा d12, ठीक। और सेम ये हो जाएगा d, अब ये 3 आ जाएगा यानी 03, सही है। ये हमने निकाला था। तो सबसे पहले आप गोज फॉरवर्ड देखना, देन आपको समझ आ जाएगा कि हमने कैसे निकाला है। ये हमने हायर निकाले थे। अब हमें a की वैल्यू निकालनी थी, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमने कंडीशन लगाई थी i इज इक्वल टू 0 वाहिल जब तक आपका xi xn से छोटा नहीं हो जाता था तो आप i प्लस प्लस करते जाते थे, ठीक है। i प्लस प्लस करने के बाद जो i आया था उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते थे, जैसे कि जब हमने पीछे क्वेश्चन किया था गोज फॉरवर्ड के रिगार्डिंग, तो i की वैल्यू उस केस में 3 आई थी, लेकिन i माइनस माइनस का मीनिंग हो गया था कि आपको एक कम कर देना है, यानी i की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ चेंज है किसके अंदर, गोज बैकवर्ड के अंदर। गोज बैकवर्ड में सबसे पहले तो ये वाला स्टेप नहीं आएगा, ठीक है, यानी ये वाला हट जाएगा, i माइनस माइनस नहीं आएगा अगेन, यानी यहाँ इस केस में i की वैल्यू 2 आएगी, यानी जो x2 है वही आपका a आएगा। याद हो आपको x2 जो है 12520 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ चेंज है, देखो उस केस में होता था अगर यू नेगेटिव हो जाए या 0.5 से बड़ा हो जाए तो जो था न्यू गोज फॉरवर्ड जो था वैलिड नहीं था। यहाँ जो है क्या होएगा, अगर पॉजिटिव आ जाए, इफ यू जो है, इफ यू इज पॉजिटिव या फिर -0.5 से छोटा आ जाए,
ठीक है। देन मैसेज प्रिंट करोगे कि इस बार गोज बैकवर्ड फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा या इनकरेक्ट डाटा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए हमें पता है कि u की वैल्यू -1 से लेकर के -1/2 से लेकर के 0 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आएगा स्टेप, ठीक है। i माइनस माइनस नहीं आएगा, i माइनस माइनस से जस्ट आप u पर निकालोगे, u इज इक्वल टू xn माइनस में xi और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा h, ठीक है। यहाँ i माइनस माइनस नहीं आएगा। तो अब हम आते हैं मेन स्टेप पर। हमने गोज फॉरवर्ड फॉर्मूला में फॉलो किया था कि सबसे पहले k को 0 लिखते थे, अगर j ओड होता था तो यहाँ प्लस लेते थे, और अगर j इवन होता था तो यहाँ माइनस लेते थे। देन yn इज इक्वल टू yn प्लस में m इंटू डी आई माइनस के j करते थे। अब आपको थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज आपको क्या करना है, जो इवन का केस है वो ओड का बन जाएगा गोज बैकवर्ड में, और जो ओड का केस है वो इवन का बन जाएगा। यानी कुछ आपका इस तरीके से देख सकते हो, यानी यहाँ आएगा आपका एल्स एल्स, और ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर आप फोर लूप लगाओ, फोर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस, ठीक है। फिर अगर j जो है j दिस इज ओड, अगर j इवन है, पहला केस j इवन है, तो यहाँ देखो ओड के केस में प्लस था, यहाँ इवन के केस में प्लस हो जाएगा। देन m इज इक्वल टू m स्टार u प्लस k डिवाइडेड बाय j, ठीक है। एल्स एल्स क्या हो जाएगा, यानी उसके केस में क्या हो जाएगा, ओड के केस में क्या आ जाएगा, यह माइनस आ जाएगा, वहां प्लस था ओड के केस में, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ k इज इक्वल टू k प्लस 1 आ जाएगा, वहां होता था आपका k इज इक्वल टू k प्लस 1, ऊपर की साइड लिखते थे हम k इज इक्वल टू k प्लस 1 समथिंग, हम यहाँ लिखते थे k इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो k इज इक्वल टू k प्लस 1 यहाँ आएगा, ठीक है। देन आपका ये एल्स की खत्म, देन आपकी j की खत्म, और फिर आपका होता था yn इज इक्वल टू yn प्लस में m इंटू में d ऑफ i माइनस k इंटू में क्या हो जाएगा, और ये j हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, तो कहते हैं कि j की वैल्यू कितनी ले लो, 1 ले लो, k 0 ले लिया, j 1 ले लिया, ठीक है, कि k 0 है और j जो है वो 1 हो चुका है, ठीक है। अब 1 हमें पता है कि क्या है, ओड है, ओड है तो इस स्टेप पर आएगा m इज इक्वल टू m की स्टार्टिंग वैल्यू हमने ली थी 1, इंटू में देखो क्या कह रहा है u माइनस k कितना है 0, दैट इज u हो गया, बाय में j कितना है 1, यानी m की वैल्यू आ गई है u, ठीक है। अब m आ चुका है, u आ गया, देन कह रहा है कि yn इज इक्वल टू, फिर कह रहा है कि yn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, yn इज इक्वल टू yn, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर ये आएगी, यहाँ ब्रैकेट में yn इज इक्वल टू yn, स्टार्टिंग का जो yn था वो हमने 0 लिया हुआ था, प्लस में देखो कितना आ जाएगा m टाइम्स दैट इज u टाइम्स d ऑफ i माइनस k, i कितना है 2, k कितना है 0, ठीक है। तो i माइनस में k दिस इज एक और चीज, m जो था सॉरी j की वैल्यू 1 आई थी, 1 ओड था, तो ये तो बन गया u माइनस 0 दैट इज u हो गया। लेकिन अब हमें k की वैल्यू चेंज कर देनी है, k इज इक्वल टू k प्लस 1 हो गया, यानी k की नई वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू 1 हो गया। तो d ऑफ i माइनस k, i है 2, k हो गया 1, i माइनस k 1 हो गया, और j कितना है 1, तो इसका आंसर आ गया yn इज इक्वल टू u d11 आ गया, ठीक है। अब आप देखो देन आपका जो j है फिर से बढ़ जाएगा, यानी j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, अब 2 क्या है इवन, तो m इज इक्वल टू पुराने वाला m कितना है u, इंटू में देखो क्या कह रहे हैं u प्लस k कितना आ चुका है 1 आ चुका है, u प्लस k बाय में j कितना आ गया 2, yn इज इक्वल टू yn इज इक्वल टू yn प्लस में क्या कह रहे हैं m, यानी u इंटू यू प्लस 1 बाय 2, d ऑफ i माइनस k अभी भी क्या है आपका 1, i माइनस k कितना हो गया 1, और j कितना आपका 2 हो गया, ठीक है। यानी फिर j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि n यहाँ 3 है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन होल्ड कर रही है, और जो 3 है वो क्या है ओड है, तो कह रहे कि m इज इक्वल टू m इंटू में u माइनस k, यानी m की वैल्यू हो जाएगी u इंटू m इंटू में u माइनस k कितना है 1, बाय में कितना हो जाएगा j, दैट इज ये हो गया u प्लस 1 u माइनस 1 बाय में 3 फैक्टोरियल, यानी u प्लस 1 3 बन जाएगा,
ठीक है, तो ये हो गया u+1 u -1 बाय में 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 हो गया। डी ऑफ आई माइनस के, आई कितना है, फिर देखो यहाँ पर सबसे पहले k इज इक्वल टू कह रहा है k+1, यानी k की वैल्यू चेंज हो जाएगी, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो कह रहा है कि d ऑफ i माइनस के कितना हो गया 0 हो गया, और जो j है j कितना हो गया आपका 3 आ गया। ठीक है, तो अब हम इससे मैच करते जो हमने काम किया था। तो हमने कुछ यहाँ काम किया था, तो देखो ये आपका ये जो फॉर्मूला है, देखो हम इस स्टेप पर काम कर रहे हैं, यू और इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इस पर हमने जस्ट वाई नोड एक बार नहीं लिया है। तो देखो सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमने निकाला है, सबसे पहले हमने देखो क्या निकाला है यहाँ पर। आपको एक तो चाहिए यहाँ जो हमने चेंज किया था, एक तो चाहिए आपको D11, एक D12, एक D03। ठीक है, तो देखो D11 देखते हैं, D11 तो देखो D11 दिस इज 0.044695, यानी U के साथ हमारा आ रहा है D11, ये D11 ही है। ठीक है, U+1 U के साथ आ रहा है क्या, माइनस का 0.018 ये समथिंग, यानी ये है आपका D12। ठीक है, अब ये देखो ये है u+1 u -1 बाय 3 फैक्टोरियल इनटू में दिस, और ये है आपका D03, यानी यही आंसर हमारा आ रहा है। बट एक कमी रह गई है, क्या, हमें ये ऐड करना है, और ये क्या है आपका y ऑफ i। तो फाइनल जो रिजल्ट था बाकी जो है उसमें कोई चेंज नहीं है जो हमने किए थे, यानी आपका लास्ट में जो है यहाँ तक तो हम पहुंच ही चुके हैं D11 D12 D03। ठीक है, देन आपकी जे की खत्म हो जाएगी, आई की खत्म हो जाएगी, तो जो आपका फाइनल वाई एन है दिस इज इक्वल टू जो वाई एन आया है प्लस में कितना हो जाएगा वाई आई। वाई एन जो है वाई एन जो है आपका ये वाला वाई एन आ चुका है, इसमें वाई आई मतलब जो 12,520 के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, 12,520 की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ये वाली है, दैट इज 111 पॉइंट समथिंग 892,806। तो इतनी टर्म में हमने ये ऐड कर दिया, तो आपका वाई 12,516 आ गया। ठीक है, तो ये था प्रोग्राम फॉर न्यूटन गोज बैकवर्ड फॉर्मूला। सबसे पहले आपको गोज फॉरवर्ड फॉर्मूला देखना पड़ेगा जो हमने लेक्चर बनाया हुआ है, देन ही आपको समझ आ सकता है कि गोज बैकवर्ड फॉर्मूला में हमने क्या स्टेप फॉलो किए हैं। अब हम इसका प्रोग्राम देख रहे हैं, जो चेंजेस हमने किए हैं वो यहाँ चेंजेस कर देते हैं। तो देखो ये है आपका गोज बैकवर्ड फॉर्मूला, यहाँ तक सेम स्टेप था जो गोज फॉरवर्ड का था। ठीक है, लेकिन वहां आई माइनस माइनस करते थे, यहाँ आपको आई माइनस माइनस नहीं चाहिए क्योंकि वहां हम यू को पॉजिटिव बनाने की ट्राई करते थे, लेकिन यहाँ यू नेगेटिव रहेगा इसलिए हम आई माइनस माइनस नहीं करेंगे। और वहां यू नेगेटिव होता था या फिर 0.5 से बड़ा होता था तब केस फेल होता था, यहाँ क्या है, अगर 0 से बड़ा है और 0.5 से छोटा है तो इनवैलिड होगा। ठीक है, बाकी जो स्टेप है हमारे, और यहाँ पर आपका k इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 4j इज इक्वल टू कितना लिया हमने 1। ठीक है, चेंजेस कर देते हैं, j इज इक्वल टू 1। और फिर अगर इवन था तो हमने क्या कहा है, इवन के साथ हम क्या लेंगे प्लस। ठीक है, इवन के साथ हमने ले लिया प्लस। ठीक है, और ओड के साथ यानी एल्स का केस दैट इज ओड के साथ हमने ले लिया माइनस। ठीक है, और देन हमने k इज इक्वल टू k+1 किया, k इज इक्वल टू k+1। ठीक है, आपकी फिर yn इज इक्वल टू yn प्लस में यहाँ पर आएगा yn इज इक्वल टू yn इंटू में ये। ठीक है, d ऑफ i माइनस k था यहाँ, d ऑफ i माइनस k। ठीक है, और देन yn इज इक्वल टू yn प्लस में yi हो चुका है, तो यहाँ चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये सारा आपका गोज बैकवर्ड का होगा। इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं, अब हम इसको रन करते हैं। कोई एरर होगी शो हो जाएगी, तो एरर नहीं है। तो सबसे पहले कह रहे कि n डालो, n की वैल्यू हमें पता है कि 3 दी हुई है, कहते हैं कि वो एक्शन डालो जहां पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें 12,516 के ऊपर फाइंड आउट करनी है। कह रहे कि अब आर्ग्यूमेंट्स डालो और उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज डालो, तो 12,500 दिया हुआ है पहला आर्ग्यूमेंट, उसके करस्पॉन्डिंग जो एंट्री है वो है 111.803399। ठीक है, फिर है 12,510,
और इसके करेस्पॉन्डिंग जो एंट्री है वो 111 पॉइंट में 111.848 111, ठीक है 111। फिर है 12520 इसके करेस्पॉन्डिंग है 111.892 और ये है 806। देन है आपका 12530 और इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 111.937 483, ठीक है। ये आपका डाटा है। तो अब आंसर देखते हैं हम, आंसर कितना है 111.892807, ठीक है। आप एक बार चेक करके देख सकते हो कि आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है या नहीं, अदरवाइज हम देख लेंगे यहाँ जो भी हमारी एरर होगी, ठीक है। सेम है आपका, जस्ट आपको NIJ की सारी चीजें लेनी है और यहाँ M को हमने इनिशियलाइज नहीं करवाया, M को हम 1 भी इनिशियलाइज करवा देते हैं, ठीक है। हो सकता है कि थोड़े पॉइंटों का डिफरेंस आया हमारे क्वेश्चन में, तो एक बार और हम उसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये चीज हमने सही कही है, ठीक है। अब इसे हम एक बार दोबारा और रन करके देख रहे हैं, सेव कर रहे हैं एक बार। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रही हूँ। अगेन n जो है वो आपको 3 दिया हुआ है, 12516 पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर्ग्यूमेंट्स और एंट्रीज डाल रही हूँ। 12500 पे आपको दिया हुआ है 111.803, मतलब ये हो गया, और 99। देन 12510 पर आपको दिया हुआ है 111.848111। देन आपको दिया हुआ है 12520 के ऊपर 111.892806, ठीक है। देन 12530 इसके ऊपर वैल्यू है 111.937483, ठीक है। तो आंसर आ गया है 111 पॉइंट में 874931, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जैसे हमने वहां M को वैल्यू नहीं दी थी, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये थे हमारे प्रोग्राम्स। तो आप लोग फाइल्स बना सकते हो अपनी,